चिक 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 चिक। चलो चलो चलो, रेलगाड़ी भाग रही है, कहीं नहीं रुकेगी। चिक 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 चिक। चलो 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 चलो। हेलो। हाय, क्या कर रही है मेरी डियर वाइफ? कुछ नहीं, बस बच्चों के साथ कुछ वक्त बिता रही थी। वाओ, बच्चे कितने लकी हैं ना, सारा दिन तुम्हारे साथ बिता सकते हैं। और एक मैं हूँ कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बस कुछ ही घंटों में तो मिलने वाले हैं हम। भाई तब तक इंतजार करना मुश्किल है, तुम्हारी आदत जो पड़ गई है। अच्छा एक बात बताओ, लंच के लिए क्या कर रही हो? क्यों? अरे बताओ भी, तुम औरतें सवाल बहुत पूछती हो। अच्छा, कुछ ही दिनों में इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको? अब बताओगी भी, लंच कब कर रही हो? लगभग 1 घंटे में। वेरी गुड, मेरा भी लास्ट लेक्चर है, उसके बाद में मैं फ्री हूँ। तो क्या कहती हो, 45 मिनट्स के बाद गार्डन व्यू रेस्टोरेंट में मिलें, लंच साथ करेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, आज का लंच हम आपके साथ करेंगे। लंच का वादा तो ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे प्रोफेसर साहब मत बुलाया करो। अचानक एक दूरी सी महसूस होने लगती है तुमसे। ऐसा लगता है एक बुड्ढा खड़ूस प्रोफेसर अपनी यंग ब्यूटीफुल स्टूडेंट से बात कर। ठीक है, अभी ना सही, लेकिन अगर फ्यूचर में आपने मुझे कभी भी लेक्चर दिया, तब मैं आपको जरूर प्रोफेसर साहब कहकर पुकारूंगी। ठीक है, जब भी तुम मुझे प्रोफेसर साहब बुलाओगी, मैं समझ जाऊंगा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। अरे सुनो, हाँ, शादी के बाद ये तुम्हारी फर्स्ट लंच डेट है, सो प्लीज लेट मत होना। ठीक है, बाय। जब सबने सीजर को मारा तो ब्रूटस भी पीछे नहीं रहा। सीजर ने ब्रूटस से पूछा, एट टू ब्रूट, इसका मतलब होता है हाँ, तो मैं कह रहा था कि सीजर ने ब्रूटस से कहा कि ब्रूटस, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त होते हुए भी तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तुम पे इतना विश्वास था, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त। एक्सक्यूज मी, आप प्रोफेसर वशिष्ठ की वाइफ हैं? हाँ हाँ हाँ, वही है प्रोफेसर वशिष्ठ की वाइफ। क्या बात है, मुझे लग रहा है कि आप सबका ध्यान चैप्टर में नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? सर, आज जूलियस सीजर पढ़ने का मन नहीं है। अच्छा, तो क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग? सर, आज रोमियो जूलियट पढ़ने का मन है। रोमियो जूलियट? ये विश कहां से बन गई? अरे खास तौर से वो चैप्टर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर, क्योंकि आज जूलियट भाभी कॉलेज आई हैं आपसे मिलने। अच्छा, अब ज्योति, तुम अंदर आ सकती हो, मेरे स्टूडेंट्स ने तुम्हें पहचान लिया, आ जाओ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबने सही पहचाना, यही है आपकी जूलियट भाभी एंड माय डियर वाइफ मिसेस ज्योति वशिष्ठ। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। ओह, थैंक यू। हाँ सर, आप दोनों वाकई रोमियो जूलियट की तरह एक दूसरे के लिए बने हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये उदय कहाँ रह गया? सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। I'm really sorry.
क्या बात है मैडम, इतना गुस्सा? मैंने अपोलोजाइज किया ना, अब तो मान जाओ। कान पकड़ के फिर से सॉरी बोलता हूँ। नहीं उदय, उसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स ओके। अब ये शर्ट बहुत अच्छी है। नहीं है? नहीं, नहीं तो नहीं है, लेकिन आज मुझे भी ये नहीं लगी। अगर तुम इसकी कहानी सुनोगी तो तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है शर्ट की? हाँ, ये शर्ट मैंने तब पहनी थी जिस दिन मैंने सुधा को बचाया था। मैंने ये शर्ट उसे पहना दी क्योंकि उसके कपड़े फट चुके थे। एंड यू नो, तब से ये शर्ट उसी के पास है। आज मैं सुधा के घर गया था उससे मिलने, तब उसने मुझे ये शर्ट लौटाई। यू वोंट बिलीव, उसने धोकर सिलकर इसे रफू कर कर और इस शर्ट का बटन भी लगा दिया। शी इज सिंपली स्वीट। I just pray कि सुधा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। सुधा सुधा सुधा, जब से आए हो सिर्फ उसी की बातें कर रहे हो। मेरे जैसी दिखती है, ऐसी है, वैसी है। उदय, एक बात कान खोलकर सुन लो। ना मुझे एक सुई पकड़नी आती और ना ही कभी मैं तुम्हारे शर्ट के बटन सीने वाली। प्लीज रिमेम्बर दिस। अच्छा, हमारी शादी के बाद भी नहीं? शादी? आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम लड़कों के पास शादी के अलावा कोई और बात करने के लिए होती क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी मैडम, ये शादी नाम का वर्ड मैंने लड़कियों की जुबान से ज्यादा सुना। इनफैक्ट लड़के तो इससे दूर भागते हैं। लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं शादी में बिलीव करता हूँ, और मेरे सामने तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है, पंकज भैया और ज्योति भाभी। देखो ना, दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइडल मैरिड कपल। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम हो कि तुम्हारी ज्योति भाभी और इनकी स्वीट लिटिल सिस्टर सुधा के अलावा तुम्हें कोई नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट उदय, यही लड़कियां होती है, सुधा जैसी लड़कियां, जो शादी के अलावा कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सोचती। लेकिन मैं वैसी नहीं हूं, समझे तुम? देखो ना, ये तुमने क्या किया। बेचारी सुधा ने इतनी मुश्किल से इस शर्ट के बटन लगाए थे और तुमने। अगेन सुधा, यू नो व्हाट उदय, गो जाओ उस सुधा के पास, क्योंकि मैं देविका हूँ, सुधा नहीं, और हमेशा वही रहूंगी। ओके, ये मामला तो सीरियस हो गया। तो देविका, मैं जो भी सब कर रहा था सिर्फ तुम्हें टीज करने के लिए कर रहा था और कुछ नहीं। और जहां तक सुधा की बात है, उसने मेरी शर्ट पे बटन ऐसे ही लगा दिया फॉर द सेक ऑफ कर्टेसी, यू नो। देखो, मैं जो भी कर रहा था सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए कर रहा था। तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बनाओ प्लीज। और रहा सुधा का सवाल, मैं बस उसके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहा था। देखो ना, उसने ये शर्ट कितनी अच्छी तरह से रफू की है। तुम भी नहीं बता पाओगी कि ये शर्ट कहाँ से फटी है। प्लीज उदय, मैं बता सकती हूँ कि ये शर्ट यहाँ से फटी, क्योंकि मैंने तुमने क्या देविका? तुम सारे लड़के एक जैसे होते। यू नो उदय, तुम्हें ऐसी ही लड़कियां चाहिए होती हैं जो तुम्हारे कपड़े सिए, खाना पकाए, तुम्हारा घर संभाले। और सुधा भी तुम्हें इसीलिए अच्छी लगती है, उसकी इतनी तारीफ करते हो तुम, क्योंकि वो ऐसी ही है। लेकिन उदय, याद रखना, आई एम देविका उदय, अ फ्री बर्ड। मुझे अपनी आजादी से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ। एंड यू नो व्हाट उदय, आई रियली डोंट केयर अबाउट यू एंड योर सुधा। गुड बाय। देविका, मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी सर।
पर एक एडवाइस दूं, तुम इतनी सहमी सी दबी सी क्यों रहती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा ओपन होना चाहिए? राम सिया राम जय जय राम। अरे पद्मा जी, हमारी पूजा खत्म हो गई बेटा, चाय पिला दे जल्दी से। माँ जी वो सुधी की दवाई का टाइम हो गया है, उसको दवाई दे के आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ ठीक है। सुधी ले बेटा दवाई खा ले। सुधी सुधी बेटा कहाँ है? कहाँ चली गई है सुबह सुबह? सुधी 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 बेटा सुधी सुधी कहाँ चली गई है? सुधी सुधी माँ जी आपने सुधी को देखा है? नहीं, पर बात क्या है? वो सुधी अपने कमरे में नहीं है। क्या बात कर रही है पद्मा? गुसलखाने में देखा क्या? नहीं, देख कर आती हूँ। दीपू तो गुसलखाने में था क्या? हाँ माँ, मैं गुसलखाने में था। सुधी गुसलखाने में भी नहीं है। अरे माँ, आप सुबह सुबह सुधा को क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे पता नहीं अपने कमरे में से सुबह सुबह कहाँ चली गई वो। कमरे में से कहाँ चली गई? क्या मतलब? हाँ, मैं नहीं जानती कहाँ गई है वो। मैंने उसे किसी काम से बाहर नहीं भेजा, मैंने उसे किसी काम के लिए कहा भी नहीं। सुधा बिना पता है कहाँ चली गई? अरे सुबह तड़के से तो मैं भी उठी हूँ, बाहर जाते मैंने तो ना देखा। पता नहीं कहाँ चली गई है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। वो तो लाइब्रेरी के अलावा अकेले घर से बाहर निकलती तक नहीं है, फिर आज अचानक। अरे बेटा थारी परेशानी मैं समझूं। अरे थोड़ा धीरज रख, चोरी आ जाएगी बेटा। दीपू सुधा ने कभी किसी सहेली के बारे में तुझसे बात की है क्या? कहीं उसके घर तो नहीं चली गई? माँ आप जानती तो है, सुधा अपने आप में सहम के रहने वाली लड़की है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी कोई सहेली वेली नहीं। अब कोई चारा नहीं है। इस बार हम पिछली वाली गलती को नहीं दोहराएंगे। दीपू तू जा अभी कभी पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट लिखवा के। अरे बेटा थोड़ा इंतजार कर, जरा शांत मन से सोच। अरे बेटा रिपोर्ट लिखाएंगे कि छोरी घर से चली गई तो उसकी बदनामी नहीं होगी? अरे कौन करेगा उससे शादी? कौन थामेगा उसका हाथ बेटा? अरे माँ इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप भी ना माँ। अरे आप तो जानती है कुछ दिन पहले उस बेचारी के साथ में क्या हादसा हुआ था, और आज वो सुबह सुबह अचानक घर से गायब है। ऐसे में माँ एक पिता के पास और क्या चाह रहा है बताओ ना। सुनिए, सुधा में आजकल बहुत बदलाव आ गए हैं। वो सुबह सुबह आपको टहलने लेकर जाती है, तो कहीं खुद तो बाहर घूमने नहीं चली गई? अरे जहां भी जाती कम से कम बता तो देती ना। नहीं नहीं
पिछली बार भी हम लोगों ने सोचने में बहुत देर लगा दी थी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि उदय वहां पहुंच गया था सुधा को बचाने, पर इस बार नहीं। दीपू बेटा ज्यादा सोच मत, तू जा जा। अरे माँ बदनामी के डर से अपनी बेटी के साथ बुरा होने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना, समझो आप। दीपू जा तू। रात को तो आराम से कमरे में सो रही थी, मैं खुद सुला कर आई थी उसे। मैं जरा पड़ोस में देख कर आती हूँ। हे राम जी, हमारी सुधी को सही सलामत रखना और जहां भी उसकी रक्षा करना राम जी। ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और ये कपड़े यहाँ कैसे आई? मुझे तो अपने कमरे में होना चाहिए। यहाँ कैसे आई मैं कैसे आई यहाँ?